प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। चारा घोटाला कैसे हुआ, कैसे इस मामले का खुलासा हुआ और कैसे जांच आगे बढ़ी। आज चारा घोटाले से जुड़ी हर बात पर विस्तार से बात होगी। पूरा घटनाक्रम समझने की कोशिश होगी। चारा घोटाला बिहार का सबसे बड़ा घोटाला था। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव को सीबीआई की विशेष अदालत ने एक और मामले में दोषी करार दे दिया। यह मामला डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ रुपए की निकासी का है। 1990 से 1995 के बीच डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ रुपए की निकासी की गई थी। करीब 27 साल बाद कोर्ट ने इस घोटाले पर फैसला सुनाया है। 53 मामलों में से डोरंडा कोषागार का मामला RC 47A/96 सबसे बड़ा था, जिसमें सर्वाधिक 170 आरोपित शामिल हैं। मामला 1990 से 1995 के बीच का है। सीबीआई ने 1996 में अलग अलग कोषागारों से गलत ढंग से अलग अलग राशियों की निकासी को लेकर 53 मुकदमे दर्ज किए थे। पशुपालन घोटाले की प्रारंभिक जांच के दौरान लोक लेखा समिति के अध्यक्ष ने बिहार के तत्कालीन वित्त सचिव VS दुबे को पत्र लिखकर उनके खिलाफ विधानसभा की अवमानना की कार्रवाई शुरू करने की धमकी दी थी। साथ ही यह भी जानना चाहा था कि वह किस अधिकार से पशुपालन विभाग के खर्चों की जांच कर रहे हैं। विभिन्न विभागों के मासिक खर्च से संबंधित रिपोर्ट महालेखाकार द्वारा भेजी जाती है। 19 जनवरी 1996 को उन्हें एक रिपोर्ट मिली। उन्होंने S विजय राघवन और शंकर प्रसाद के साथ इसकी समीक्षा की। इसमें यह पाया कि पशुपालन विभाग ने 1995 तक सिर्फ 72 करोड़ रुपए के बजट के मुकाबले 117 करोड़ रुपए का खर्च कर दिया है। सभी उपायुक्त जिला अधिकारियों को फैक्स संदेश भेजकर नवंबर और दिसंबर महीने में हुए खर्च की जानकारी मांगी गई। 20 और 21 तारीख को छुट्टी थी। 22 जनवरी को उन्होंने सभी जिलों के अधिकारियों को फोन कर नवंबर और दिसंबर में हुए खर्च का ब्यौरा मांगा। साथ ही अपर वित्त सचिव मान सिंह को ट्रेन से रांची भेजकर महालेखाकार कार्यालय से इसका ब्यौरा इकट्ठा करने और डोरंडा और रांची के ट्रेजरी का टेस्ट चेक करने और रिपोर्ट देने का निर्देश दिया। 23 जनवरी को रांची पहुंचने के बाद तत्कालीन वित्त सचिव VS दुबे ने जांच शुरू कर दी। तत्कालीन वाणिज्यकार के संयुक्त आयुक्त शिवेंदु को भी इस मामले में शामिल करने का निर्देश दिया। रांची के तत्कालीन उपायुक्त राजीव कुमार को फोन कर खर्च का ब्यौरा मांगा गया। उन्होंने शाम को फोन पर पशुपालन विभाग द्वारा नवंबर दिसंबर तक 30 करोड़ रुपए खर्च कर दिए जाने की जानकारी दी। यह सूचना अलार्मिंग थी। महालेखाकार कार्यालय में दस्तावेज की जांच में लगे अधिकारियों ने 24 जनवरी 1996 को यह सूचना दी कि सिर्फ रांची में ही नहीं, चाईबासा, जमशेदपुर, गुमला सहित अन्य जिलों में भी इसी तरह अधिक खर्च हुआ है। खर्च कैसे हुआ यह पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि पशुपालन अधिकारियों द्वारा जो बिल जमा किया गया है वह फर्जी प्रतीत होता है। अलग अलग अलॉटमेंट लेटर में मनमाने तरीके से राशि का उल्लेख किया गया है। जिला पशुपालन अधिकारी को 15,000 रुपये स्वीकृत करने का अधिकार था, इसलिए अधिकांश बिलों में 14,990 रुपये का उल्लेख किया गया। क्षेत्रीय निर्देशक को 50,000 स्वीकृत करने का अधिकार था, इसलिए ऐसे बिलों में 49,990 रुपये का उल्लेख किया गया। इस सूचना के बाद उन्होंने पशुपालन विभाग में अवैध निकासी की जानकारी राज्य सरकार को दी। साथ ही वेतन के अलावा अन्य मदों से निकासी पर रोक लगाने का सुझाव भी दे दिया। पशु चारा वित्त विभाग की अनुमति के बाद ही खरीदने की पाबंदी लगा दी। इसके बाद महालेखाकार कार्यालयों में जांच कर रहे अधिकारी को वाउचर जब्त कर मुख्यालय लाने का निर्देश दे दिया गया। यह वाउचर लेकर 25 जनवरी को पटना पहुंचे। स्क्रूटनी में वाउचरों को फर्जी पाया गया। उसी दिन सभी उपायुक्त को अपने अपने ट्रेजरी की जांच करने का आदेश दिया गया। रांची और चाईबासा के उपायुक्तों को फोन कर जांच करने का निर्देश दिया गया। 27 जनवरी को दिन के 12 बजे चाईबासा के तत्कालीन उपायुक्त अमित खरे ने फोन पर बताया कि बहुत गड़बड़ी है। उन्होंने टीम बनाकर ट्रेजरी और पशुपालन कार्यालयों की जांच कराई। अमित खरे ने यह सूचना दी कि पशुपालन कार्यालयों की जांच के दौरान एक चपरासी बैग लेकर भाग रहा था
उसे पकड़ा गया। उसके बैग में 30 लाख रुपए थे। अलमारी खोलने पर उसमें सोना चांदी के सिक्के मिले। भूसे के बोरे में नोट भरे हुए थे। अमित खरे ने यह सूचना दी कि एक मारुति वैन में कुछ लोग बहुत सारे रुपए लेकर रांची की तरफ भाग रहे हैं। इसके बाद रांची के उपायुक्त को फोन कर उन्होंने रांची में पशुपालन विभाग के कार्यालयों की जांच शुरू कराई। नेपाल हाउस स्थित पशुपालन विभाग के कार्यालयों के अलमारी में जेवरात मिलने की सूचना मिली। इसके बाद पशुपालन विभाग के कार्यालयों को सील कर दिया गया। 27 जनवरी 1996 को अपर वित्त सचिव ने प्रारंभिक जांच में मिले तथ्यों से संबंधित एक रिपोर्ट दी। इसके बाद उन्होंने एक नोट बनाकर सरकार को दिया। साथ ही आपराधिक मुकदमा दर्ज कर जांच कराने का सुझाव दिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।